ओम शांति। ओम शांति। एक बार बोलिए सभी लोग, ओम शांति। ओम शांति। आप लोगों का मुस्कुराते हुए चेहरे देखे तो हम लोगों को यहाँ देखने से सबका चेहरा इतना स्माइलिंग है, हम लोगों को वो बहुत इंस्पिरेशन आ रहा है आप लोगों को देखते हुए। सो आज का हमारा टॉपिक पिताश्री ब्रह्मा बाबा की है ना, अनसर्टन टाइम में उन्होंने कैसे फेस किया, इसके अलावा और कोई एग्जाम्पल हम हो ही नहीं सकता, ऐसा हम लोगों का एक्सपीरियंस है। सो अभी हम लोग देखते हैं उनका एक्सपीरियंस। अभी आप लोगों ने बाबा का जो एक्सपीरियंस है, जो फेस किया है, उसका हम लोगों सामने देख रहे कैसे ये प्रोग्राम हो रहे, कैसे ये ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुआ है, प्रैक्टिकली हम देख रहे। बट सच में उनके साथ ये दोनों महारथी है, दोनों भाई साहब है, उनके साथ का एक्सपीरियंस किया है, उनके साथ रहा है, उनको प्रैक्टिकली आमने सामने देखा है। ये दोनों को हम ब्रह्म बाबा को तो देखे नहीं, मगर ये दोनों को देखने के बाद, उनका एक्सपीरियंस सुनने के बाद सचमुच में लगा ब्रह्म बाबा हमारे सामने है और उनका जो फेस किया है प्रॉब्लम्स को हम भी अच्छा सा है ना सुन सकते हैं और हम लोग भी उसका हमारे जीवन में प्रैक्टिकली ला सकते हैं। तो अब भी हमारा बहनों को हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमारा दोनों वरिष्ठ भाई लोगों को बैडजेस से, बुक्के से स्वागत करें। ओम शांति। अभी हमारा पहला स्पीकर वरिष्ठ भाई जी हमारा मोहन सिंगल भाई जी का हम सुनेंगे। उससे पहले हम उनके परिचय देना चाहते हैं। सभी लोग ऐसे तो जानते हैं भाई साहब को, चेयरमैन पर्सन ऑफ द SCW साइंटिस्ट इंजीनियरिंग विंग का। भाई जी 1962 में अपना ग्रेजुएशन बीटेक करते समय ही में ही ये राजयोगा मेडिटेशन का टेक्निक अच्छी तरह सीख लिया, बाबा से मिले थे, ये ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े थे। लोग कहते हैं स्टडीज़ अलग है, स्पिरिचुअलिटी अलग है, बट भाई जी ने स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में लाते हुए और स्टडीज़ भी करते हुए और असम में भी, बिहार में भी, गुजरात में भी ये स्पिरिचुअलिटी को है ना अच्छा सा स्प्रेड किया है। भाई जी स्टडीज़ के साथ साथ ये तीनों स्टेट्स में अपना पूरा स्पिरिचुअलिटी को पूरा अच्छे सा यूज़ किया है। और उसके बाद भाई जी अपना MTech कंप्लीट करने के बाद वो ONGC जैसा कंपनी में बहुत अच्छा पद पोस्ट में, बड़ा पोस्ट में जॉब भी किया है 28 ईयर्स। उसके बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर उन्होंने सोच लिया था कम्प्लीटली अपना जीवन डेडिकेट करें ये संस्था के लिए। तो उसके बाद भाई जी ने बहुत, हम लोग समझते हैं दुनिया में कोई भी एक ही पद में बिज़ी रहते हैं, बट भाई जी यहाँ इतना पोस्ट अपना पद सेवा कर रहे थे। एक है यहाँ राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन में है ना, भाई जी एक मेंबर है और मैनेजिंग कमेटी में भी मेंबर है इस संस्था का, और ज्ञान सरोवर अकाडमी भी कोऑर्डिनेटर है, और SCW का चेयरमैन तो आप जानते हैं। और SCW में एक न्यूज़पेपर आता है, उसका भी एडिटोरियल है। और भाई जी इतना सेवा किया है, उसका बहुत लंबा लिस्ट है और उसमें है कुछ
डिज़ास्टर मैनेजमेंट का पूरा कैंपेन कराया है भाई जी ने पूरा भारत देश में। और भाई जी ने 1985 में यूथ विंग में भी अपना सेवा बहुत अच्छा सा निभाया है। 12 पदयात्रा भी उन्होंने पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत अपना सहयोग दिया है। और पूरा इंडिया में 20 आर्ट कल्चर गैलरीज कंस्ट्रक्शन में भी भाई जी का अपना सहयोग दिया है। और भाई जी ने यहाँ भाई जी तो बहुत अच्छा ट्रेनर भी है, तो मोर देन 1000 लेक्चर्स से बहुत करोड़ों लोगों को लाभान्वित किया है। और भाई साहब इंडिया में भी नहीं है और फॉरेन में भी, लाइक USA, UK, रशिया, बांग्लादेश, नेपाल में भी अपना सहयोग देते हुए भी वहाँ पे भी हमारा ये राजयोगा मेडिटेशन का बहुत अच्छी तरह लोगों को बहुत अच्छा सा मैसेज दे दिया है भाई जी ने। और अच्छा राइटर भी है, तो 5 बुक्स उन्होंने बहुत अच्छा जो यूज़फुल है, 5 बुक्स का राइटर भी है भाई जी। और भाई साहब को बहुत अच्छा अवार्ड्स भी मिला है। और पर्यावरण क्षेत्र में पर्यावरण श्री का भी और ग्रीन आइडियल का भी मिला है। और नेशनल लेवल में भी ये मिला है और इंटरनेशनल लेवल में भी IAEWP मीन्स इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एजुकेशन फॉर पीस वर्ल्ड USA से भी मिला है अवार्ड उनको। और नेक्स्ट वाला कॉमनवेल्थ एसोसिएशन फॉर द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ अडल्ट्स फ्रॉम UK का भी अवार्ड मिला है। सो ऐसे भाई जी के साथ जो ब्रह्म बाबा के साथ और इतना सारा सेवाएं देते हुए ऐसे भाई जी के साथ हमारा मुलाकात होना, उनके साथ हमारा इंटरेक्शन सेक्शन होना, हम लोग बहुत बहुत भाग्यशाली है। सो भाई जी के लिए जोरदार तालियों से हम इनवाइट करेंगे और उनके बात अभी सुनेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी पिछले सेशन में आप लोग बहुत ही अच्छी हेल्थ से संबंधित बातें सुन रहे थे। मैं भी लेक्चर सुन रहा था और उसमें काफ़ी प्रेरणादायक दोनों डॉक्टर्स ने अपने जीवन से संबंधित विषय को करते हुए बहुत अच्छी बात बताई। मुझे विश्वास है कि आपको भी उससे बहुत आप प्रेरणा मिली होगी किस प्रकार से अपनी विचारधारा से हम अपने हेल्थ को गवर्न कर सकते हैं। अब हम लोग आज थोड़ा सा जिस संस्था में आप आए हैं उससे संबंधित विषय को ले रहे हैं। और हम लोग के इस सत्र के हमारे चेयरपर्सन परम आदरणीय भ्राता आत्म प्रकाश जी, जो कि हमारी प्रिंटिंग प्रेस है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और हिंदी, इंग्लिश तथा विश्व की लगभग 14 भाषाओं में जो भी लिटरेचर प्रिंट होता है वो प्रिंट आप करते हैं और विश्व भर में जो हमारे सेवा केंद्र हैं वहाँ पर उन्हें भेजते हैं। तो ये तो ठीक है, लेकिन मुख्य बात ये है कि हम सब लोगों को प्रजापिता ब्रह्मा बाबा जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं उनके साथ रहने का परम सौभाग्य मिला है। बाबा ने ये संस्था की स्थापना की और ये तो बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है, थोड़ा संक्षिप्त में आज आपको अभी बताया जाएगा। लेकिन मुख्य बात ये है कि बाबा के साथ साथ जो हम लोग रहे, मैं खुद लगभग 6-7 साल रहा और भाई साहब तो और भी उससे ज़्यादा 5-6 साल और ज़्यादा रहे। तो इस रीति से जो हम लोगों को सौभाग्य बाबा के जीवन के संपर्क में आने का मिला, उसके आधार पर आज का विषय हम लोग कुछ थोड़ा सा डील करेंगे। क्योंकि मुख्य बात ये है, हम लोग समझते हैं कि ये सब जो बात बताई जा रही है ये हैं तो अच्छी, लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करने में अपनी लाइफ में कई बार मुश्किल होती है। लेकिन बाबा का जीवन कहानी से आप सुनेंगे, मैं इसमें बताने का प्रयास करता हूँ कि बाबा का थोड़ा नटशेल में ये बताते जाते हैं। इसमें आप ये देखेंगे बाबा की जीवन कहानी। हाँ,
तो ब्रह्मा बाबा का फ़ोटो तो सामने है ही, तो ब्रह्मा बाबा का फ़ोटो के साथ ये बाबा, हम ब्रह्मा बाबा भी नाम कैसे पड़ा वो तो इसके डिटेल में तो हम लोग और बाद में जाएंगे। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के पांचों महाद्वीपों में लगभग 140 से अधिक सेवा केंद्र हैं। अभी इसका ये कुछ डाउन हो सकता है क्या? तो खैर मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो सेवा केंद्र हैं कैसे स्थापन हुए उससे संबंधित। अब दादा लेखराज हैं, ये ब्रह्मा बाबा तो बाद में बने, साधारण व्यक्ति थे, हीरे जवाहरात के व्यापारी थे। इनका शारीरिक नाम दादा लेखराज था। दादा के नाम से सब समाज वाले बुलाते थे। बहुत ही दानी प्रवृत्ति के थे और इसीलिए प्रेम से सब लखीराज बाबू बुलाते थे। ये बाबा का एक लौकिक परिवार में बाबा के जो बाबा, उनकी मिसेस और 3 लड़के लड़कियां, 5 बच्चे जो थे अलग, 3 लड़कियां और 2 लड़के। तो इस तरह हमारे आपकी तरह परिवार के साधारण जैसे सदस्य होते हैं। व्यापारी थे, बहुत धनाढ्य थे, लेकिन सबसे बड़ी बात कि वो पूरा आध्यात्मिक प्रकृति के थे। उनके 3 जो ये बताया दान पुण्य वगैरह बाबा बहुत करने में विश्वास, इतना धन होते हुए भी दिल उनका बहुत बहुत बड़ा था। बहुत खुले दिल से दान करते थे। गरीबों के बच्चों की जो शादी अपनी बच्चियों की नहीं कर सकते थे, बाबा उसमें बहुत मदद करते थे। और भी जितने व्यक्ति होते थे समाज में, जो भी बाबा के सम्मुख आता था वो दान करते थे। ये आप देख रहे हैं। इसमें तो चूँकि अभी ये इसका नहीं हुआ है, लेकिन जो बता रहे हैं उसके आधार पर ही आप ये। लेकिन एक बात ये थी कि इतने धनाढ्य होते हुए भी वो सत्य की खोज में बाबा सदैव रहते थे। परमात्मा कौन है, कहाँ है, और सब होते हुए भी बाबा का जीवन जो है बहुत ही सात्विक था और ईश्वर की खोज में रहते थे। तो एक बार ऐसे ही परमात्मा की खोज में रहते हुए उन्हें दिव्य साक्षात्कार सबसे पहले नारायण का हुआ। वो नारायण के बहुत भक्त थे और नारायण का फ़ोटो भी उनके हमेशा जो ज्वेलरी की दुकान थी उसमें लगा रहता था। और हमेशा वो, हेलो, यहाँ मुझे ये इसका समझ नहीं आ रहा है, ये इधर, हाँ, ये पर्दा में जो केबल लगेगा ना, हाँ, छोटा है, वहीं पे लगा पाएगा तो वहाँ लगा दो, कोई बात नहीं, वहाँ पे रखना पड़ेगा इसको, हाँ इसको वहाँ ही रख दीजिए और मैं ये इधर पैरेलल चलाता रहूँगा। ठीक है, नहीं नहीं ये मुझे दे दो, ये पूरा रखना पड़ेगा। अच्छा 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 अच्छा, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, क्योंकि इस पर्दे को तो पहले डाउन तो कर लीजिए। तो ये ऐसी प्रवृत्ति में रहते हुए भी उनका कारोबार, हाँ, ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये लगभग 1937 से पहले की है, जब उनका हीरे जवाहरात का व्यापार था। परिवार वाले थे, कलकत्ता, कराची, हैदराबाद, सिंध, इन सब जगह बाबा का व्यापार होता था और व्यापार में एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। और इसमें जाते हुए चूँकि भगवान की खोज में सदा रहते थे, तो उन्हें सबसे पहले एक जगह दिव्य साक्षात्कार हुआ नारायण का, लक्ष्मी नारायण का। और इतना अभी तो हम देखते हैं कि भाई महिला सशक्तिकरण की बात होती है, लेकिन उस समय की बात है। बाबा को एक बात अच्छी नहीं लगती थी जो बाबा ने अपनी जीवन कहानी में सदा बताया है कि जैसे नारायण का चित्र है और कई जगह लक्ष्मी उनके पैर दबा रही है, तो ये तो भारतीय संस्कृति में एक कॉमन सी बात है। लेकिन उन्हें चित्र में ये लगता था ये जैसे
महिला को जैसे वीक बताया गया है और महिला सशक्तिकरण का ध्यान में उनके होते हुए उन्होंने आर्टिस्ट को बुलाया और कहा कि इसमें से ये पिक्चर निकाल दो लक्ष्मी की जो इसमें ये बताई गई है और नारायण जैसे है। अब लोग कहेंगे भाई ये तो स्नेह का, प्रेम का और प्रतीक है, थकान का प्रतीक, थक जाता है हस्बैंड कभी तो वाइफ ने जैसे पैर दबाए उसका सिद्धांत के आधार पर, लेकिन आज जैसे उसका मिसयूज़ होता गया और वो मिसयूज़ की बात बताते हुए ये बता रहे हैं कि बाबा ने जैसे उसको निकाल दिया। फिर उसके बाद उनके जीवन में एक तो जब नारायण का साक्षात्कार हुआ और एक के बाद एक नारायण के 3-4 साक्षात्कार हुए तो उनका जीवन में एकदम ये आया कि भगवान का ये साक्षात्कार मुझे कौन करा रहा है। वो अपने गुरु के पास गए। बाबा ने अपने जीवन में कई गुरु किए थे, एक गुरु किया, भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, दूसरे को किया, तीसरे को, इस प्रकार से कई गुरु किए, जो बताता है कि बाबा निर्भय प्रकृति के भी थे। नहीं तो कई बार ये कहते हैं, ये करते हैं इस बात को कि अगर एक गुरु को तुमने बदल दिया तो कहीं गुरु का श्राप ना लग जाए, लेकिन नहीं, बाबा ये कहते थे कि अगर मुझे प्राप्ति नहीं हुई, जिस प्राप्ति के लिए मैं ये अपना जीवन ये लिया है मैंने और भगवान को खोज रहा हूँ, तो उस कारण से बाबा अपने इच्छा से कई गुरु किए और जब उन्हें नारायण का साक्षात्कार हुआ तो उन्होंने सोचा कि शायद गुरु ने मुझे कराया है। गुरु प्रसन्न हुए, वो दौड़े दौड़े गुरु के पास गए कि गुरुजी मुझे ऐसा नारायण का साक्षात्कार हुआ है तो आपने कराया। तो गुरु तो बहुत सच्चा अच्छा गुरु था, तो उसने कहा नहीं मैंने तो नहीं कराया, मुझे खुद ही आज तक साक्षात्कार नहीं हुए हैं। और तुमने तो देखिए उस समय फिर भी मतलब जैसे रजो प्रधानता थी, आजकल के प्रोबेबली कई बार हम हंसी में कहते हैं आपस में कोई गुरु होता तो ये भी संभव था, गुरु कहता हाँ हाँ कैसा कराया और क्रेडिट ले लेता शायद अपने पर, लेकिन गुरु ने पूरा एकदम सच्चा समझ करके कहा कि नहीं ये साक्षात्कार तो तुम्हारी अपनी उसके कारण हुआ है जो तुमने अभी तक भी पुरुषार्थ किया है और पुरुषार्थ के कारण ये साक्षात्कार हुए हैं। ये इधर पीछे करने का या आगे? नहीं ये बीच का है ना, फॉरवर्ड ये आगे। तो ये अपनी संस्था के ना जो अलग अलग ब्रांचेस 5 कॉन्टिनेंट में हैं वो उसका बताया गया है बाद में। ये दादा का पहला फोटो गुरु दादा लेखराज जी वो उसमें। अब ये देखिए ये बाबा का लौकिक परिवार, बाबा के जो बच्चे 2 बच्चे 3 बच्चियाँ मैरिड थे और इस तरह पोते पोतियाँ आप सब की तरह परिवार की तरह, लेकिन ये सब होते हुए भी बाबा आध्यात्मिक सेंस में सदा आगे बढ़ते रहते थे। ये उनकी दानी प्रवृत्ति का प्रतीक है कि किस प्रकार से बाबा दान रहते थे। और इसके साथ साथ बाबा का आप ये देखिए कि सत्य की खोज में चारों तरफ बाबा ने कई गुरु किए, बहुत तीर्थ स्थान आदि किए, इस प्रकार से ये बाबा करते रहे। ये उन्हें जो मैं आपको बता रहा था नारायण का साक्षात्कार हुआ। और जब नारायण का साक्षात्कार हुआ तो बाबा ने 1 बार 2 बार अलग अलग रूपों का साक्षात्कार हुआ। ये देखिए 4 अलग अलग रूपों का। तो वो पड़ गए विचार में कि ये नारायण का साक्षात्कार ये, और साथ साथ उन्हें जब इसके साथ साथ ये भी उन्हें अपना सुनाई पड़ा कि ये नई दुनिया की प्रतीक, मैं इसमें ये साथ साथ बाबा ने कलयुगी दुनिया, वर्तमान दुनिया का एक विनाश का स्वरूप भी देखा और देखा कि ये दुनिया किस प्रकार से बदल रही है। कलयुगी दुनिया है, एक तरफ तो एटॉमिक वार्स हो रहे हैं जिसके लक्षण हम लोग अभी देख रहे हैं, तैयार है, जैसे यूक्रेन और रशिया और विश्व के अनेक देशों का इन्वॉल्वमेंट।
दूसरी तरफ देखा सिविल वार, वो बाबा ने देखा सिविल वार में लोग काफ़ी वो चेंज हो रहे हैं। और तीसरा बाबा ने देखा कि सिविल वार के साथ साथ कौन सी चीज़, बाबा ने प्राकृतिक आपदाएं, अर्थक्वेक, ये जो 5 तत्व हैं जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश, उनकी अति जो आज हम देख रहे हैं, फ्लड भी हो रहा है और कितना आधे देश के अंदर फ्लड से पूरा देश सफ़र कर रहा है, अपना ही नहीं विश्व के। तो ये सब बाबा ने साक्षात्कार में कब देखे थे? लगभग 1937 में, 36 में 37 में, लगभग इतना 85 साल पहले। तो ये बाबा ने इन नई दुनिया का जो साक्षात्कार किया, वो थोड़ा साथ ही साथ बाबा ने परम धाम का, आत्माओं के घर का, ये तो दुनिया है लेकिन वास्तव में आपको जो आज सुबह का लेसन बताया गया होगा उसमें ये बताया होगा कि हम सब आत्माएं परम धाम निवासी हैं और परम धाम से आके ये शरीर धारण करते हैं सृष्टि रूपी रंगमंच पर और पाठ। तो वो परम धाम का ये बाबा ने ये भी साथ साथ साक्षात्कार किया। और इसके साथ बाबा ने ये कहा परम धाम से आत्मा आती है और आकर के यहाँ सृष्टि रंगमंच पर पार्ट बजाते हैं। और ये पार्ट बजाते हैं तो बाबा ने एक साक्षात्कार किया, गौर से सुनिएगा। ऊपर से ये सितारे जैसे आ रहे हैं और एकदम धरती पर आते हैं, कोई राजकुमार बन जाता है, कोई राजकुमारी बन जाती है। और ऐसा साक्षात्कार जब किया बाबा ने और बाबा को ये आवाज़ सुनाई पड़ी कि तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है, एक तरफ विनाश का करा और दूसरी तरफ ये जो साक्षात्कार किया, आत्माएं आ रही हैं और ऐसी नई दुनिया, राजकुमार राजकुमारियों की सतयुगी दुनिया जिसे स्वर्ग, पैराडाइज, हेवन बोला जाता है। तो बाबा गहन सोच में पड़ गए, मैं ये दुनिया कैसे बनाऊंगा, मुझे तो पता नहीं ये दुनिया कैसी है। लेकिन ये आवाज़ बाबा के कानों में सुनाई दी, ब्रह्मा बाबा के। और इसके साथ साथ बाबा ने ये स्वर्ग की दुनिया का साक्षात्कार किया। तो विनाश एक तरफ देखा, ये दुनिया का परिवर्तन 3 साधनों के द्वारा बताया मैंने, एटॉमिक वार्स के द्वारा, सिविल वार जिसमें विभिन्न कम्युनिटी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में युद्ध कर रहे हैं। जो बहुत बुज़ुर्ग होंगे और जिन्होंने इंडिया पाकिस्तान का डिवीज़न देखा है, उस समय देखा है, तो बाबा ने तो देखा था। बाबा ने कहा बच्चे ये तो कुछ भी नहीं है उसका रिहर्सल, जो अंत में सिविल वार होने वाली है जिसमें लाखों करोड़ों लोग इस प्रकार से समाप्त होंगे, वो खूनी नाहक खेल होने वाला है। और तीसरा नेचुरल कैलेमिटीज़, प्राकृतिक आपदाएँ, अर्थक्वेक, फ्लड, फैमिन, क्लाउड बर्स्ट जो होता है, सुनामी, आप सब देख रहे हैं आज ये तीनों परिस्थितियां जैसे पैदा हैं। सिविल वार के भी कितने लक्षण देश देशों में पैदा हो रहे हैं। तो ये तीनों जो स्थितियां हैं, इसमें देखते हुए बाबा का जीवन बदल गया, बाबा अंतर्मुखी हो गए, गंभीर। और उसके बाद बाबा को जीवन में अनुभव हुआ, ब्रह्मा बाबा को ज्योति स्वरूप परमात्मा का, जो आज सुबह आपको आत्मा का लेसन भी बताया गया है। और जो शिव बाबा बिंदी स्वरूप जो बताते हैं, कल का लेसन आपका वो परमात्मा का ये उसमें डिटेल। तो बाबा को एक तरफ ये साक्षात्कार हुआ और इस साक्षात्कार के साथ ये देखिए, ये एक विश्व स्थल की एक मुख्य घटना है। बाबा ने गुरु को निमंत्रण दिया हुआ था, गुरु आया हुआ था, गुरु की सभा में बाबा सुन रहे थे। एकाएक बाबा को कुछ अंदर अनुभूति हुई, उठ करके बाबा अपने कमरे में गए। बाबा वैसे कभी गुरु की सभा से अधूरे में उठ के नहीं जाते थे, लेकिन बाबा जब गए तो बाबा के साथ उनकी पुत्रवधू जो है, वो पुत्रवधू भी पीछे पीछे गई कि ससुर जी कहाँ जा रहे हैं दादा। अब बाबा अंदर कमरे में गए और बाबा बस ध्यान मग्न हो गए, बैठे। और ये दृश्य जो आप देख रहे हैं, ये क्या दृश्य दिखा रहा है कि किस प्रकार से
परमपिता शिव परमात्मा ने बाबा के शरीर में प्रवेश किया, सारा कमरा लाल हो गया और पूरा जब ऐसी स्थिति हुई तो ये बाबा के मुंह से शब्द निकले, कौन सा? निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम और प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। शिव परमात्मा ने ये अपना परिचय ब्रह्मा बाबा के मुख के द्वारा किया, किस प्रकार से मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, प्रकाश स्वरूप हूँ और ये जो है मेरा नाम शिव है। क्योंकि परमात्मा कैसे बोले, उसकी अपना मुख तो नहीं, तो ब्रह्मा बाबा के तन का आधार। तो ये शिव परमात्मा का प्रथम अवतरण था। और इस अवतरण के साथ साथ ये देखिए बाबा ने ना, परमात्मा ने बताया कि वास्तव में तुम जो आत्मा हो, तुम भी आत्मा हो श्री कृष्ण की, और इस अंतिम जन्म में आते आते अब तुम दादा लेखराज यानी ब्रह्मा बाबा के रूप में यहाँ पर हो। तो ब्रह्मा बाबा और श्री कृष्ण अक्सर करके जब बाबा को ये हुआ तो बस बाबा ज्ञान सुनाने लगे, मुख से बोलते थे और बाबा को देखते देखते ही लोगों को श्री कृष्ण दिखने लगता था बाबा में। कभी ब्रह्मा बाबा दिखता था, कभी श्री नारायण दिखते थे। ब्रह्मा बाबा वही है, लेकिन जैसे कि एक ऐसी स्थिति सबकी हो जाती थी सत्संग में आने वालों की, और ये सत्संग शुरू हुआ तो बाबा ने जब सत्संग ये शुरू किया उस समय इसका नाम कल भी आपने सुना पहले ओम मंडली था, क्योंकि ओम की ध्वनि से सत्संग शुरू होता था। और जो सब आते थे उनमें एक बहुत ज्ञान में तीव्र जाने वाली कुमारी थी बहन, उसका नाम था राधे। और सब चूँकि वो ओम ध्वनि से शुरू करते थे ज्ञान, तो उन्हें सब ओम राधे कहते थे। और बाबा को जैसे कि ब्रह्मा बाबा जब बोलते थे ये ओम राधे का ये ध्वनि, और ये ममा, इनको बाकी सब बच्चे जो सत्संग में आते थे सब उन्हें मातेश्वरी ममा के नाम से पुकारते थे। और ये आप देखिए उनके जीवन में ममा के बाद दादी के, ये ममा के साथ साथ और भी कई लगभग 300 साढ़े 300 भाई बहन सत्संग में धीरे 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 करके आने लगे। उनमें एक ये थी दादी प्रकाशमणि, जो ब्रह्मा बाबा के बाद इस इंस्टीट्यूशन की स्पिरिचुअल हेड बनी। और ये आप देख रहे हैं बाबा ने, बाबा के साथ साथ छोटे से लेकर बड़े तक अनेक अपने परिवार से ज्ञान में आने लगे। तो बाबा ने एक बोर्डिंग स्कूल खोला जिसमें बच्चों की शिक्षा भी ना आध्यात्मिक रूप से दी जाती थी। और उनको हमारा अल्फ़ाबेट भी जो बनाया गया, अ से आत्मा, प से परमात्मा, ग से ज्ञान, इस तरह नया तो एजुकेशन भी होती थी, साथ साथ स्पिरिचुअल एजुकेशन। और इस रीति से ये सारा बढ़ता चला गया। ये देख रहे हैं आप कि सब ज़्यादातर कन्याएं थीं, तो वो छोटे 10, 12, 15, 18 वर्ष के ये सब सम ग्रुप आप देख रहे हैं। और इसके साथ साथ ये देखिए ये बहनें बाबा, इन्होंने फिर बाबा पवित्रता पर, ब्रह्मचर्य पर पूरा बल होता था, तो इन्होंने अपना जीवन ईश्वर अर्पण करा। और ये कन्याओं का जो आप देख रहे हैं आज बड़ी बड़ी दादियां हैं जो पूरे भारत भर में जिनके द्वारा इस ईश्वरीय ज्ञान का प्रसार हुआ है। ये देखिए तब उस दिनों पाकिस्तान में थे, क्योंकि ये अनडिवाइडेड इंडिया की बात 1947 से पहले की बात कर रहे हैं। वहाँ पर ये आध्यात्मिकता, तो उस समय तो भारत एक ही था, पाकिस्तान था नहीं। तो बाबा समुद्र के किनारे क्लिफ्टन जगह है कराची, वहाँ ले जाते थे। वहाँ एकांत में बैठ के इस आयु से ही बाबा ने योग पर उनका ध्यान बहुत खिंचवाया, मेडिटेशन के ऊपर। तो ये क्लिफ्टन एरिया है जहाँ पर वो जाते थे। और ये बाबा और मम्मा, इस प्रकार से ये संस्था का विस्तार होता गया। और ये आप देख रहे हैं कराची में 14 साल तक बाबा रहे, लगभग 19 उस वक़्त से पहले पार्टीशन भी हुआ इंडिया का 47 में,
पाकिस्तान भी बना, पाकिस्तान में भी 3 साल तक और रहे, लेकिन सभी के मन में इनके जो माता पिता थे बच्चों के, और सब बार बोलते थे कि आप इंडिया में आ जाइए, वो मुस्लिम देश है, हमें बड़ा भय लगता है। और स्वाभाविक था, उस समय जो हिंदू और मुस्लिम्स का युद्ध हुआ था, झगड़ा हुआ था, हजार लाखों में मारे गए थे, तो इस कारण से उन सब के आग्रह पर बाबा ने एक टीम भेजी यहाँ पर इंडिया में। कई जगह उन्होंने देखा कहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, एंड अल्टीमेटली माउंट आबू सेलेक्ट किया कि माउंट आबू एकांत जगह है, यहाँ अंत में आके तपस्या करनी है। तो ये वहाँ पर से देखा, और ये देखिए उसके बाद ये भारत आने की सबने तैयारी की। अराउंड 1950 की बात है ये। तो उसके बाद ये सब लोग, उस समय उनकी संख्या लगभग 350 के करीब थी। तो वो सब जो है एक शिप के द्वारा कराची से जामनगर के पास गुजरात में ओखा जगह है, तो वहाँ पर शिप के द्वारा आए। और किस आप सबसे बड़ी परीक्षा सबसे पहले, क्योंकि विषय में भी है ना, ब्रह्मा बाबा ने डिफ़िकल्ट सिचुएशन को कैसे पार किया। तो पहली बात तो 14 साल तक लगभग 300 350 बच्चों को इकट्ठा रखना प्रेम से, यही कितनी बड़ी बात है। 2-4 बच्चे, आप सब अनुभवी हैं, उनको कितना मुश्किल होता है। अब बाबा के पास इतने 350 बच्चे, और बीच बीच में 14 साल तक, कितनी बड़ी बात है। इतने प्रेम से प्यार से पाला कि वो अपने लौकिक माँ बाप परिवार वालों को भूल गए। अब बाबा और मम्मा यही उनके जैसे माता पिता हुए। और उसके बाद एक शिप करके वहाँ से ये आए, तो ये कितनी बड़ी बात है। हम लोगों को, मैं भी गवर्नमेंट जॉब में रहा हूँ, ट्रांसफ़र होता है अगर कहीं, ONGC में था, कई जगह ट्रांसफ़र हुआ मेरे कैरियर में, और आप लोगों के भी जिनके ट्रांसफ़र होते हैं, सारा सामान बांधो, पैक करो, फिर दूसरी जगह ले जाओ, वहाँ खोल के रखो। तो ये 350 लोगों के पूरे सामान के साथ शिपमेंट करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क था, जो कि विषय भी है ना आज का, किस प्रकार से ब्रह्मा बाबा ने अनसर्टेन टाइम में, लेकिन कभी भी किसी ने बाबा के मुख पर क्रोध नहीं देखा, तेज बोलते हुए। हाँ बच्चे, ये इतने प्यार से उन्हें संभाला कि बस वो सब बाबा के जैसे कि अंदर से लेकर के जैसे मुरीद हो जाते हैं पूरे के पूरे बाबा का। तो ये बाबा के सामने 14 साल में कितनी सिचुएशंस आई होंगी, ये कुछ सिचुएशन का बता रहा है, जिनका अनुभव के साथ आपको और आगे बताया जाएगा। उसके बाद ओखा तक आए, और ओखा से ट्रेन में ट्रांसफ़र हो गए, शिप में, ट्रेन में इधर यहाँ पर आबू रोड तक आए। तो ओखा से अहमदाबाद, अहमदाबाद से फिर यहाँ पर आबू रोड, और आबू रोड से माउंट आबू। बाबा ने कहा था आप बच्चों को अंत में बहुत तपस्या करनी है, मेडिटेशन, योग, तो इसीलिए माउंट आबू, नहीं तो बहुत जगह ऑफ़र हुई थी, लेकिन बड़े बड़े शहर, बॉम्बे में, अहमदाबाद में, दिल्ली में, लेकिन सेलेक्ट अल्टीमेटली ये करी, और यहाँ पर के ये शिफ्ट हुआ यज्ञ। आप समझिए इतने सबके साथ ये एज ग्रुप भी आपको कितना दिख रहा है, लगभग ये मिडिल एज ग्रुप 20-25 का हार्डली होगा, लेकिन उस समय ऐसा आना, ये कितनी बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन बाबा के सामने रही होगी। तो 1-2 ट्रांसफ़र्स में ही हम लोग हो जाते हैं। ये देखिए, ये सब उतरे, और ये आबू रोड स्टेशन पर बाबा के साथ वो मम्मा, मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती, जिन्हें हम सब प्यार से मम्मा कहते थे, वो मम्मा माने आने वाले जितने बच्चे थे, उस समय मम्मा की आयु भी लगभग 16 वर्ष की थी। तो उस समय मम्मा आए, बाबा तो 60 वर्ष के बाद ज्ञान में आए, 70-75 के करीब आयु थी। और इस प्रकार से ये आबू रोड पर आए, और आबू रोड पर ये पूरा यज्ञ ट्रांसफ़र किया गया। और तब शिव बाबा ने इन्हें, पहले जब परमात्मा शिव ने प्रवेश किया तो दादा लेखराज लौकिक नाम था, लेकिन उसे चेंज करके बाबा ने इनका नाम ब्रह्मा बाबा किया। तो तब से हम सब लोग इन्हें
ब्रह्मा बाबा के नाम से ही जानते हैं। और ये ममा, ये आप देख रहे हैं, ये मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती। और ये ममा ममा यज्ञ के लगभग 300 साढ़े 300 बच्चों की पालना यहाँ पर भी शिफ्ट होके आए और यहाँ पर भी अनेक वर्षों तक उनकी पालना करते रहे। और ये देखिए बाबा मम्मा और के साथ साथ और भाई बहन, धीरे धीरे भारत में भी सेवा का विस्तार होता गया और सेंटर्स दिल्ली में और बम्बई में, पंजाब में, साउथ में, सब जगह ये ब्रह्मा कुमारी इसकी ब्रांचेस खुलती चली गई। और ये देखिए, ये एक सीनियर दादी जो मनोहर इंदिरा जी, वो साथ में दिखाई दे रही हैं। ये पंजाब में स्थित सेवा केंद्रों की संचालिका थी। और इस प्रकार से ही आप देख रहे हैं बीच में और जो वरिष्ठ है, एक दादा विश्वरतन जी हैं और बीच में दादी प्रकाशमणि जी, जो कि ब्रह्मा बाबा के बाद चीफ ऑफ द इंस्टीट्यूशन बनी। ये सब कुछ बच्चे और ये बाबा मम्मा कभी कभी कहीं जाते थे निमंत्रण पर, दिल्ली और बॉम्बे वगैरह बुलाते थे लोग, बाबा आप आइए। तो ये इसमें मम्मा भी टूर पर जाती थीं और अलग अलग, जिन्हें हम सिंधी शब्द में एल्डर ब्रदर को दादा बोलते हैं और एल्डर सिस्टर को, बड़ी बहन को दादी। तो इसीलिए यहाँ पर जब दादा दादी कोई शब्द हम बोलते हैं, इसका मतलब हम बड़े भाई को रिफ़र कर रहे हैं। तो इसीलिए ये अलग अलग दादी मनमोहनी जी, दादी प्रकाशमणि जी आदि आदि। तो ये मम्मा के साथ दादी प्रकाशमणि जी बैठे हुए हैं और ये देखिए स्पिरिचुअलिटी। और फिर मम्मा भी धीरे धीरे मेडिटेशन में ऐसी अवस्था आएगी, हम बोलते हैं कि अपनी देह को भूल जाए, विदेही अवस्था, अशरीरी अवस्था। तो इसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार से ऐसी अवस्था का आप अनुभव करेंगे परमात्मा से योग लगाते लगाते, जैसे मैं वास्तव में आत्मा हूँ, और ये स्थिति का अनुभव होता रहेगा। अब ये देखिए मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती, इन्होंने यहाँ पर डेट भी लिखी हुई है 24 जून 1965। उस समय इन्होंने शरीर छोड़ा और यहाँ से जैसे देह त्याग किया। और उसके बाद से ये हमारा इंस्टीट्यूशन में ये बता रहे हैं, ये दीदी मनमोहनी जी, जो वन ऑफ द सीनियर मोस्ट ऑफ दादीज, तो दीदी मनमोहनी जी और ये दीदी मनमोहनी, ये मनमोहनी कॉम्प्लेक्स नाम इन्हीं के नाम से पड़ा है। तो ये मनमोहनी वन कॉम्प्लेक्स में इन्होंने शुरू से लेकर, और ये बहुत ही एक धनाढ्य परिवार के भी थे, और जो लोकुमल हॉस्पिटल है वो, तो लोकुमल इनके रिलेटेड होते थे। तो बॉम्बे में हॉस्पिटल है ना, हाँ क्या नाम है उसका, बहुत फेमस, तो पता नहीं, एनी हाउ इनके अपने काफ़ी ये सब, लेकिन सब त्याग करके एकदम इन्होंने, जब परमात्मा का इन्हें साक्षात्कार हुआ, परिवार और सबका त्याग करके जैसे ये सब यहाँ आए, तो शी वॉज द एडिशनल हेड। और ये देखिए ऐसे ही बाबा के पास सब ग्रुप में आते थे, अलग अलग जहाँ जहाँ ब्रांच खुलती थी वहाँ से लोग आते थे बाबा से मिलने और बाबा से राय सलाह करने के लिए। ये देखिए कहीं का ग्रुप आया हुआ है और बाबा के साथ बीच में किस प्रकार से ये लोग खड़े हुए हैं। और हाँ, ये पूरा का पूरा इसमें ये बताया गया है। बस मैं फास्ट चलूँगा। और ये अलग अलग जगह से जो आते हैं, अलग अलग ग्रुप्स, ये बताए गए हैं, पूरे के पूरे ग्रुप्स बाबा से मिलते थे। ये देखिए जब सब जाते थे यहाँ से, बाबा इतना स्नेह प्यार, बाबा की आंखों में डिविनिटी, हम तो बाबा से मिले हुए हैं, बाबा का इतना योग बल, बाबा के पास आते थे, आओ बच्चे आओ मीठे बच्चे, बाबा हाथ फैलाते थे और हम लोग जैसे ही बाबा की बाह में जाते थे, हम लोग तुरंत अशरीरी हो जाते थे, विदेही हो जाते थे, शरीर का भान भूल जाते थे।
उसके बाद बाबा प्रसाद खिलाते थे, जिसे यहाँ सिंधी भाषा में टोली कहते हैं। खिला के नाम पूछते थे, आदि आदि। एक जाता था, दूसरा आता था। तो इतना डिविनिटी थी बाबा में, प्रैक्टिस इतनी बाबा ने की हुई थी कि मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, उनका पत्नी आत्मा है, जसोदा नाम था, निर्मला लड़की का आत्मा, लड़की का नाम था। सबको प्रैक्टिस, जहाँ जहाँ व्यक्ति की बुद्धि जा सकती है वो, तो इसीलिए जो भी आता था वो सब ये अनुभव करता था। और बाबा यही एक्सपेक्ट देखिए, बस बाबा कहते हैं ये ब्रह्मा बाबा जो है ये भगवान नहीं है, ये तो आपकी तरह ही साधारण है। याद आपको शिव बाबा को करना है जो बिंदु स्वरूप परमात्मा है, और इसके द्वारा, क्योंकि परमात्मा तो निराकार है, उससे कैसे मिलेंगे, तो इस साकार तन के द्वारा आप उनसे मिलते हैं। तो ये, और फिर पूरे भारत में बच्चे रहते थे, तो उस समय तो इंटरनेट ईमेल नहीं था, ये 60s की बात है। तो बाबा पत्र लिखते थे, वो भी बड़े यूनिक पत्र होते थे। ये देखिए, लाल लाल उसमें पेंसिल से बाबा पत्र लिखा करते थे सिंधी में। और अब सिंधी तो सब कोई जानते नहीं, तो बाबा के साथ साथ वो थे ईशू दादी जी, वो हिंदी में ट्रांसलेशन करते थे। और ये सब आप हिंदी तो पढ़ सकते हैं, सिंधी नहीं, तो मतलब ये लोकल जैसे कि शॉर्ट हैंड की तरह है ये आपको बाबा जैसे पत्र। ये जो ऊपर हो आए हैं, तो हम लोग कहते हैं माउंट आबू में, और आप लोगों का जाने का दिन भी होगा किसी दिन, एक दिन घूमने का। तो जब 4 धाम बोलते हैं, वो 4 धाम ये हैं। एक बाबा की झोपड़ी, जिस झोपड़ी में बाबा ज़्यादातर बैठ के तपस्या किया करते थे या बच्चों को पत्र लिखते थे। ये तो बाद में पक्की बना दी है, अभी शुरू में कच्ची थी। फिर ये बाबा की झोपड़ी का ही स्वरूप, ये सब पांडव भवन में है। फिर ये है हिस्ट्री हॉल, जहाँ पूरे यज्ञ की हिस्ट्री जो मैंने आपको बताई चित्रों के रूप में वहाँ लगी हुई है। और इसके साथ साथ ये है हिस्ट्री हॉल का ही दूसरा, जो क्लासरूम की तरह यूज़ होता था। और ये है बाबा का कमरा, बहुत छोटा सा बाबा का कमरा जहाँ बाबा रहते थे। इतना सिंपल, इतना बड़ा यज्ञ, लेकिन बाबा ने अपने लिए बहुत छोटा सा रूम, और वहाँ आप जाएंगे, अभी तो थोड़ा उसे एक्सटेंड किया हुआ है। तो उस रूम के वाइब्रेशन ऐसे हैं स्पिरिचुअल, वहाँ जाते ही आपको एकदम एक आध्यात्मिकता का अनुभव होगा, क्योंकि बाबा उसमें कई वर्षों तक जो रहे हुए थे। और फिर ये 18 जनवरी का फ़ोटो है। 18 जनवरी 1969 को बाबा ने भी अपनी देह का त्याग किया। 18 जनवरी 1969, केवल लगभग 33 इयर्स बाबा अपना बॉडी में रहे, 37 से लेकर के, और 69 में देह त्याग किया। और हम कहते हैं वो अव्यक्त रूप बाबा ने जैसे धारण किया, ये देह त्याग की। अव्यक्त ब्रह्मा बाबा, यानी जब ध्यान में मेडिटेशन में बैठते हैं तो सूक्ष्म वतन, ये स्थूल वतन है, फिर सूक्ष्म वतन और मूल वतन, जो आपको परसों के लेक्चर में और डिटेल में बताया जाएगा। तो बाबा को वहाँ पर हम लोग सूक्ष्म वतन में भी अभी भी हम सब लोग कम्युनिकेट करते हैं। वो टेक्निक है मेडिटेशन की, वो आपको कल परसों और नरसों 3 दिन में वो टेक्निक भी बताई जाएगी। हाउ टू कम्युनिकेट विद द सुप्रीम, परमात्मा के साथ कैसे बात की जाए, उनसे प्रश्न पूछा जाए और उसका उत्तर कैसे रिसीव किया जाए। और इस प्रकार से ये शांति स्तंभ है जो बाबा की याद में पांडव भवन में बनाया गया है। 18 जनवरी 1969 में बाबा ने शरीर छोड़ा था। तो इतने लंबे उसके अंदर आप समझ सकते हैं कितनी बाबा के सामने डिफ़िकल्टी आई होगी, इतने बच्चों को संभालना, इतना बड़ा यज्ञ, बहुत अपोजिशन हुआ। मैं तो डिटेल में जाता नहीं हूँ, अभी समय हो रहा है तो इसीलिए, लेकिन इतना अपोजिशन हुआ समाज के कई वर्गों से। जब बाबा ने प्योरिटी का, ब्रह्मचर्य का ज्ञान दिया तो बहुत अपोजिशन, कोर्ट केसेस भी हुए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन कभी भी बाबा ने क्रोध नहीं किया, कभी भी अशांत नहीं हुए। और इस कारण से हर परिस्थिति में
जैसे विजय प्राप्त करते रहे। तो बाबा हमारे सामने रोल मॉडल थे, और वो रोल मॉडल की स्थिति ये देखिए, शांति स्तंभ का जो आप लोग हुआ है देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा हुआ परसों घूमने का दिन है आपका, उस दिन आप देखेंगे ये शांति स्तंभ। और इस प्रकार से ये 4 धाम 4 बताए हैं, ऊपर शांति स्तंभ बताया हुआ है, एक बाबा का कमरा बताया है, एक झोपड़ी बताई है, और एक हिस्ट्री हॉल। ये चारों जो आज 4 धाम के रूप में प्रसिद्ध है, ये 4 धाम है जहाँ परम पिता परमात्मा ने आकर के प्रैक्टिकल में अपना पार्ट प्ले किया। यादगार उसी की बनती है। आज गांधी, नेहरू, सरदार पटेल की यादगार इसलिए है कि प्रैक्टिकल में आके उन्होंने पार्ट प्ले किया। तो भगवान भी कोई इमेजिनेशन की वस्तु नहीं, उसने पार्ट प्ले किया, और इसीलिए ये 4 धाम। तो बाबा जब 18 जनवरी को शरीर छोड़ा तो शी वाज द फर्स्ट मतलब सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, क्योंकि पहले मम्मा थी मातेश्वरी, उसके बाद दादी प्रकाश मणि जी। 1969 से 2007 तक आप जैसे हेड रहे। और ये दादी और दीदी, इनको दादी बोलते हैं, प्रकाशमणि दादी, ये मनमोहनी दीदी। तो प्रकाश स्तंभ आपने शांति स्तंभ में देखा होगा, प्रकाश स्तंभ जो है दादी प्रकाशमणि जी का, और ये पूरा कम्प्लेक्स मनमोहनी दीदी के नाम से मनमोहनी वन कम्प्लेक्स ये बना हुआ है। और इसके बाद ये जैसे दोनों ने बहुत सुचारू रूप से 2000 के बाद तक ये पार्ट बजाया। ये हमारे 8 जो मैनेजमेंट कमेटी, जो हमारी बहुत सीनियर दादीज अलग अलग जगह थे, मैं इनकी डिटेल में नहीं जाता हूँ, वो कल परसों आपको बताएंगे। इन्होंने पूरा यज्ञ का, यहाँ का, भारत का और विदेश का कार्यभार संभाला। ये सब अलग अलग दादी हैं। और ये जब ग्रुप आते थे ये विदेशी, फिर 70 उसके बाद हमारा आउट ऑफ इंडिया ब्रांचेस खुलने शुरू हुए। 72 में पहला डेलीगेशन हमारा विदेश में गया, और उसके बाद खुलते हुए आज वर्तमान समय हमारे विदेशों में लगभग 140 के करीब सेवा केंद्र हैं, और 140 देशों में 500 से अधिक सेवा केंद्र हैं। ये देखिए, अब वहाँ से अलग अलग सम्मेलन जो होते हैं, ये ओम शांति भवन है, ये ज्ञान सरोवर है, ऊपर के 4 जो कम्प्लेक्स हैं, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर और ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, वो वहाँ पर है। और साथ साथ डायमंड हॉल शांतिवन, ये जब आप शांतिवन में जाएंगे, ये शांतिवन का ही एक पार्ट है, मनमोहनी वन, और शांतिवन में ये डायमंड हॉल याद है। और इस प्रकार से ये भव्य 20-25 हज़ार की कैपेसिटी का पिलरलेस हॉल है। कईयों ने देखा भी होगा, न देखा हो तो कल परसों में और देख सकते हैं। ये दादी जी का, दादी प्रकाशमणि, और ये प्रकाश स्तंभ 2007 में दादी जी ने शरीर छोड़ा, तो ये प्रकाश स्तंभ शांति वन में ही दादी मीटिंग हॉल के सामने बना हुआ है। उसको देखिए, यहाँ 3 ऐसे दर्शनीय स्थल हैं। एक ये, इसके बाद फिर दादी जानकी जी 2007 में जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो दादी जानकी जी चीफ जैसे हुए ये। और जो आपको बताया जा रहा था बीच में, 104 वर्ष की आयु में इन्होंने अभी लास्ट ईयर ही शरीर जैसे छोड़ा, और बहुत यूनिक वो थे, और वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड, ये साइंटिस्ट ने इन्हें डिक्लेयर किया हुआ था। ये दादी जानकी जी प्रशिक्षण देते हुए देश विदेश के अंदर 104 वर्ष की आयु तक। फिर इनके शरीर छोड़ने के बाद ये दादी हृदय मोहनी जी, जिन्हें हम स्नेह से गुलजार दादी कहते हैं, और ब्रह्मा बाबा के बाद बाबा ने इनके तन का आधार लेके ज्ञान मुरली जो सुनाई, उसका भी आपको परसों राजयोग शिविर में डिटेल में इनका और बताया जाएगा, तो इसीलिए अभी समय नहीं है। तो ये अव्यक्त बाप दादा परमात्मा का, जैसे ब्रह्मा बाबा में प्रवेश होती थी, ऐसे ही दादी गुलजार के द्वारा उन्होंने 69 के बाद से
लगभग 2016-17 तक ये मुरली, जिसे ज्ञान मुरली कहते हैं, वो बाबा सुनाते रहे। और इस प्रकार से ये हिस्ट्री थोड़ी सी आपको बताई। अब उसके कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे और हमारे भ्राता आत्म प्रकाश जी प्रकाश डालेंगे। तो मैं निवेदन करता हूँ इन्हें कि ये हिस्ट्री की बात से संबंधित आपके कोई प्रश्न उत्तर हो तो आप बाद में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ऐसे लग रहे हैं हम लोगों को पूरा 1936 से लेकर 1969 तक का पूरा जर्नी हम लोगों को भाई जी ने अच्छी तरह कराया है। थैंक यू भाई साहब। अभी हम हमारा वरिष्ठ भाई जी आत्म प्रकाश भाई जी नहीं नहीं नहीं, भाई जी का सुनेंगे। भाई जी सुनाइए भाई जी। हम लोग सभी सुनने के लिए रेडी है ना, अपना घर है, अपना भोजन है ना। ऐसे लोगों से मिलना और सुनना तो मिलेगा नहीं ना, हम जरूर सुनेंगे भाई साहब, सभी सुनेंगे ना। ओम शांति, ओम शांति। देखो, सारी हिस्ट्री ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सिंध से लेकर के यहाँ तक, और अभी सारे विश्व में जो हमारे सेवा केंद्र हैं, उन सब चीज़ों की जानकारी आपको मिल गई। हम भी आज से 65 वर्ष पहले 1957 में हमको ये परिचय मिला इस ज्ञान का। आप भी आप आए, परिचय मिलेगा आपको, कुछ मिला होगा। आत्मा क्या है, मैं कौन हूँ, किसकी संतान हूँ, परमपिता परमात्मा कौन है, हमारा घर कहाँ से हम आए हैं, अभी समय कौन सा चल रहा है। ये वर्ल्ड एक ड्रामा है, हम उसमें एक्टर्स हैं। अब इस ड्रामा में हम कहाँ पहुँचे हैं, और इस ड्रामा के जो मेन एक्टर्स हैं उनका भी ज्ञान मिलेगा। पूरा जो है इस यानी 5000 वर्ष की वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का पूरा आपको यहाँ नॉलेज मिलेगा, और आपके बहुत अच्छा लगेगा, दिमाग खुल जाएगा कि हम क्या समझते थे और है क्या चीज़। हम भी आज 1957 में इंजीनियरिंग कॉलेज पंजाब में, उस वक्त पंजाब था, थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, आप नाम सुना होगा। पहला ग्रुप हमारा था, हमने एडमिशन लिया वहाँ पर, और उस वक्त सारे इंडिया में बहुत कम थे। एक खड़गपुर था, एक रुड़की था, और हमने नहीं सुने थे और कोई इंजीनियरिंग कॉलेज थे। तो उसके बाद जो हम बताएं आपको, इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज खुलने हुए शुरू हुए, क्योंकि नेहरू जी ने एक स्पीच की थी कि आई वांट इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स टू रीबिल्ड इंडिया। उसकी स्पीच थी, जैसे नहीं लाल किला से स्पीच करते थे ना, तब भी शायद हमने सुनी, हम छोटे थे, कि आई वांट इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स टू रीबिल्ड इंडिया। तो हमने कहा हम तो इंजीनियर बनेंगे, नेहरू जी का सपना है कि आई वांट इंजीनियर्स। तो हमने जब एफएससी, उन दिनों में एफएससी पास करने के बाद इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलती थी। बड़े काफ़ी इंटेलिजेंट थे, बहुत, हमेशा स्कॉलरशिप होल्डर थे, बड़े तो ईज़िली हमें एडमिशन मिल गया थापर इंस्टीट्यूट में, और कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई। पर पढ़ते पढ़ते ही हमको ये ज्ञान मिल गया। जब पढ़ रहे तो एक हमारे स्टूडेंट थे, हमारे साथ रहते थे, हमारे मित्र बन गए। उन्होंने ये ज्ञान दिया कि आप आत्मा हैं, शरीर से अलग हैं, और आपका घर परम धाम है। ये तो शरीर तो हड्डी मांस का पिंजर, उसमें आत्मा चमकती है बिंदी।
ये ज्ञान मिलते ही हमको पहले तो काफ़ी डिस्कशन की 1-2 दिन। उसने कहा कि आप आज मान जाओ कि आप आत्मा है। जैसे आपको भी सुनाएंगे, अभी एक पहला लेक्चर हुआ कि नहीं हुआ मालूम नहीं है, पहले आत्मा का ही ज्ञान देंगे। अच्छा, मैंने कहा ठीक, हम क्योंकि धार्मिक व्यक्ति थे, भक्ति की थी पहले बचपन में, हाँ हमने कहा मैं आत्मा हूँ, मान लेता हूँ आज। बस मेरा यही कहना था कि मैं आत्मा हूँ। एवरीथिंग वाज चेंज। आप जानते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में माता पिता का पैसा होता है, खाना हर प्रकार के, बड़े हमारे में ऐप कोई नहीं थे, लेकिन वो सिनेमा जाना, ये करना, वो करना, सब प्रकार का था। वो ये सुनते ही कि आप आत्मा हैं और मैंने कहा मैं आत्मा हूँ, एवरीथिंग वाज चेंज। मानसिक शांति, बड़ी खुशी, बड़ा हल्कापन, चले तो जैसे कि हम फरिश्ता चल रहे हैं, ऐसा। दूसरे को देखे तो बिंदी मस्तक में देखे, ये भी आत्मा है, भैया आत्मा, हम भाई भाई है। पूरा चेंज आ गया। मैंने उस भाई से कहा वंडरफुल चीज़ है, तो आपने क्या सुनाया? फिर सारा उन्होंने मुझे ज्ञान सुनाया कि अब हमें और सुनाइए क्या ज्ञान है। ये सृष्टि साइकिल है, ये 5000 वर्ष का है। उसने कहा कैसे है ना, गीता में कहा गया है, हे अर्जुन हम पहले भी थे, अब भी हैं, फिर भी मिलते रहेंगे। ये कहा ना उसमें, मैंने तुम्हें ये पहले ज्ञान दिया था, अब दे रहा हूँ, फिर भी देता रहूँगा। तो यही यहाँ सुनाते हैं। अभी आप बैठे ना, ये आप कोई पहली बार यहाँ नहीं है, मालूम है आपको, अनेक बार आप आ चुके हैं, अब आए हैं, फिर भी आते रहेंगे। ये वर्ल्ड साइकिल है, वर्ल्ड हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। लोग तो कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, परंतु शिव बाबा कहता है वर्ल्ड हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ आइडेंटिकली। हर 5000 वर्ष का ये चक्कर है, वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। आज से 5000 वर्ष पहले क्या हुआ था? महाभारत हुई थी ना लगभग। अब फिर महाभारत सामने है। ये यूक्रेन यूरोपवासी क्या है, ये यादव। और कौरव कौन है पता आपको? बताता नहीं हूँ। कौरव माने जो अपने को समझते हैं हम बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े धर्मात्मा अपने को, लेकिन धारणा कुछ नहीं। तो कौरव संप्रदाय हुआ ना, वो भी कौरव भी ऐसे कहते थे। और पांडव कौन है? आप सब देखो पांडव बन रहे हैं, हम सभी पांडव हैं, जिनका थोड़े हैं परंतु जिनका सारथी है भगवान। तो इस प्रकार से ये जो ज्ञान सुना हमने, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। हमने कहा कमाल है भाई, हमें बताओ तो सही आपको ज्ञान मिला कहाँ से? तो उन्होंने कहा जाओ, यानी जिन्होंने सुना है ना ब्रह्मा बाबा की बात, वो दिल्ली में आए हुए थे। तब मैं भागा बाबा से मिलने के लिए। बाबा से मिला, ब्रह्मा बाबा से मिले साकार में, उनको देखा, इतनी ज़बरदस्त पर्सनालिटी। मैं समझता हूँ मैंने उसके बाद कोई या पहले कोई पर्सनालिटी नहीं देखी थी। 6 फुट के, चमकता हुआ चेहरा, एकदम हर प्रकार से नहीं लगते थे कि बहुत बहुत अच्छी पर्सनालिटी थी। उनको देखा और उस वक्त वो 80 साल के थे और बैठे थे ऐसे जैसे कि यंग ऐसे बैठे हैं। हम भी अब हम 85 साल के हैं, या कोई आप बैठे होंगे कोई बड़ा ऐसे करके बैठे, वो ऐसे बैठे थे। तो उनसे मिले, बाबा ने कहा आओ बच्चे आओ। हम मिलने के लिए बाबा ने मिले, गोद दी। बाबा ने क्या वरदान दिया पहले आप बताइए, क्या वरदान? अच्छा वरदान देना चाहिए ना। कोई आप कोई मिलते हैं क्या? बाबा ने कहा बच्चे ये पढ़ाई तुम्हारे काम आने वाली नहीं है। आप बताइए, भगवानो वाच कि ये पढ़ाई, आप देखो मैं आपको क्लियर सुना रहा हूँ जो बाबा ने कहा था, छुपाने की बात नहीं है कि बच्चे ये पढ़ाई तुम्हारे काम आने वाले नहीं है। तो मैंने कहा बाबा, फिर मैं तो सुन के बड़ा विस्मित भी हुआ। अभी नया 15-20 दिन तो हुए थे सारे। तो वहाँ गया वापस अपने पटियाला में, तो एक लेटर लिखा हमने बाबा को इंग्लिश में, और बाबा ने भी इंग्लिश में जवाब दिया अपने। बाबा पता कैसे लिखते थे? ब्रह्मा बाबा शिव बाबा दोनों। देखो हम जब बाबा कहते हैं ना, बा एंड बा बोथ, बाबा यानी ब्रह्मा बाबा शिव बाबा कंबाइंड है, वो हमारी बुद्धि में होता है। तो लेटर मैंने लिखा बाबा, आई डोंट वांट टू डिज़ाइन बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग। आई एम सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ते थे।
but I want to be a stone of the huge edifice of the new world you are creating, you are building. I don't want to design roads and highways, but I want to run on the highway going to Paramdam and then coming to Golden Age. Then I said, I don't want to design machinery, but I want to be a part of king and queen machinery which you have invented. बाबा उन सब किंग एंड क्वीन मशीनरी कहते थे. ये जो क्या है ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय, यहाँ पर किंग एंड क्वीन जो गोल्डन एज सत्युग त्रेता में जो किंग एंड क्वीन बनने वाले हैं, वो पुरुषार्थ करके वैसा अपने संस्कार बदल रहे हैं बनने के लिए. तो भगवान ने ये एक किंग एंड क्वीन मेकिंग मशीनरी दिया है. तो बाबा को लेटर इंग्लिश में लिया, बाबा ने भी इंग्लिश में जवाब दिया. स्वयं ब्रह्मा बाबा ने, शिव बाबा ने, लेटर हमने रखा नहीं, बुद्धू है हमने रखते तो बड़ा अच्छी बात थी. तो बाबा ने कहा बी पेशेंट, ये बाबा ने कहा बी पेशेंट, गिव दिस नॉलेज टू योर को इंजीनियर्स एंड टू योर लौकिक फैमिली. ये बाबा के राइटिंग में थे. तो हमने कहा ठीक है. हम जिसको भी ज्ञान सुनाए अपने इंजीनियर तो स्टूडेंट से, सबके बात तो ठीक है. देखो आप सुनेंगे परमात्मा सर्वव्यापी, नहीं सुनेंगे अभी आप ज्ञान सुनेंगे. हम जिसको भी सुनाए कहते हाँ राइट बात है, परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता है. अगर परमात्मा सर्वव्यापी हो तो उसके गुण सब जगह होने चाहिए. हम जो आर्गूमेंट करें वो मानते जाए. 5, 7, 10 हमारे स्टूडेंट बन के हमने अपने कॉलेज का हॉस्टल था, उसमें अपनी क्लास लगानी शुरू कर दी. उसमें हमारे स्टूडेंट बोल के तो हमने उनको, हमारे यहाँ मुरली होती है और योग होता है, वो शुरू कर दिया. तो वो वार्डन के तुम लोगों को क्या हो गया है. तो हमने हॉस्टल छोड़ा, नया जगह ली, वहाँ पर सेंटर खुल गया. तो पटियाला में पहला सेंटर मैं था और दूसरे एक भाई थे. स्टूडेंट्स ने एक सेवा केंद्र खोला. तो ये देखिए, और बाबा को पता लगा, बाबा ने मुरली में, एक हमारी मुरली होती है आप सुनेंगे शायद, कि वाह पटियाला के कुमार हैं, बहुत बहादुर हैं. सुनिए. तो हमारा दूसरा एक इंस्टेंस, हमारी सगाई हो चुकी थी. हमारे में क्या होता है, हमारी सोसाइटी में बच्चों की पहले ही सगाई कर देते हैं. तो उनको पता लगा ये तो ब्रह्मा कुमार बन गया है और यहाँ तो पवित्रता मुख्य आप जानते हो. उन्होंने कहा हम हाथ जोड़ते हैं भाई, हम तो ये छोड़ देते हैं ये. तो वो खुद ही छोड़ गए हमको. वो इस प्रकार से हमें बिल्कुल फ्री होते गए और जैसे कैसे हमने इंजीनियरिंग भी पास कर ली. आई टेल यू, 4 साल के बाद हम जब इंजीनियरिंग 62 में पास की और हमारा पूरा परिवार ज्ञान में आ गया. हम आपको एक नई बात सुनाते हैं. हमारे लौकिक फादर को ज्ञान दिया, कहते बड़ा अच्छा ज्ञान है. माता जी को ज्ञान दिया, वो चल पड़े. लौकिक परिवार में बड़े भाई थे जो कि अर्निंग मेंबर थे, वो भी ज्ञान में चल पड़े. पूरा परिवार ही ज्ञान में चल पड़ा. सिस्टर थी वो भी ज्ञान में चल पड़ी. तो सारा परिवार ज्ञान में चल पड़ा और वो कोई हमें बंधन नहीं, कुछ नहीं. तो उन्होंने कहा भी हर एक अपना वो है, फ्रीडम है, जो मर्जी जो करे. तो जब बाबा के पास है, बाबा ने कहा तुम तो फ्री हो, तो मत करो जॉब, ये है गवर्नमेंट जॉब, तो मेरे इस जॉब में आ जाओ. हम बताया, हमने इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग पास करने के बाद कोई भी जॉब नहीं किया. ट्रेनिंग तो ली, 6 महीने की ट्रेनिंग होती थी कुछ. वो नहर पर गए, वो इरिगेशन में ट्रेनिंग लेने के लिए गए. लेकिन आप सब जानते हैं कि वो कुछ 1 साल की 6 महीने की ट्रेनिंग भी होती है. लेकिन करने के बाद बाबा ने कहा तुम इस सेवा में आ जाओ. तो हमें फिर बाबा ने क्या सेवा दी, लिटरेचर की सेवा दी, लिटरेचर प्रिंटिंग की. तो हम दिल्ली में रहे कुछ साल. तो फिर हमें सेवा मिली एक, उन दिनों में एग्जीबिशंस बनती थी, बहुत एग्जीबिशंस. तो क्योंकि जो उस वक्त वो युग था, चित्रों का युग था. एग्जीबिशन उस वक्त हाथ से बनाए जाते थे. अभी तो कंप्यूटर में किया और फटाफट चित्र बन जाता है. तो फिर हमने एक चित्रशाला खोली, चित्र बनवाने शुरू किए, आर्टिस्ट एम्प्लॉय किए, ये किए. तो एक बार हम एक बहुत सुंदर चित्रों का सेट बाबा के पास ला करके, ऊपर आप जाएंगे हिस्ट्री हॉल देखेंगे, वहाँ पर रखा और बाबा को दिखाया. बाबा मम्मा शायद दोनों थे या बाबा थे. तो बाबा आए, देखा, सब देखा, एक एक बारीकी से देखा, क्या बनाया क्या नहीं बनाया, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सृष्टि चक्कर. बहुत कम से कम 15-20 चित्र थे जो हमने नई एग्जीबिशन बनाई. तो बाबा देख कर चले गए अपने कमरे में. तो बाबा ने बुलाया मुझे
साकार ब्रह्मा बाबा शिव बाबा तो साथ है ही है। बाबा मीन बोथ बाबा। बाबा ने कहा बच्चे मैं नीचे बैठने लगा, बाबा का नहीं बच्चे बच्चे मेरी गद्दी के साथ बैठो, मेरे साथ बैठो गद्दी पर। मुझे तो बड़ा संकोच हुआ, भाई बाबा इतना बड़ा, मैं गद्दी पर कैसे बैठूं। बाबा ने बिठाया और क्या वरदान दिया पता है आपको? बाबा ने वरदान दिया, बच्चे जो बाप की गद्दी सो बच्चों की गद्दी, यहाँ भी और वहाँ भी। कहाँ? वहाँ कहाँ? गोल्डन एज में ये गद्दी, ये गोल्डन एज स्थापन हो रहा है ना। तो बाबा ने ये कहा बच्चे तुम यहाँ बाबा का कार्य करोगे। अभी तो वही बाबा का कार्य कर रहे हैं। पहले वो ये पेंटिंग थी, अब पेंटिंग की तो दरकार है नहीं, आजकल तो कंप्यूटर सब हो जाता है। तो फिर हमें प्रिंटिंग प्रेस बाबा ने शुरू कराई। तो प्रिंटिंग प्रेस हुई, यहाँ वहाँ दिल्ली में लगाई। फिर दिल्ली में 92 में हम फिर यहाँ आ गए, यहीं शांतिवन में आ गए, यहाँ प्रिंटिंग प्रेस थी। अभी तो यहाँ से भी 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ी ओम शांति प्रिंटिंग प्रेस, आप जब आए होंगे तो देखा होगा। अगर आप भाई ट्रेन आए होंगे या उसमें दिल्ली से आते हैं तो रास्ते में ही एक ओम शांति प्रिंटिंग प्रेस वहाँ पर है, जहाँ पर सारा जैसे उन्होंने कहा ना लिटरेचर, चित्र वगैरह सब चीज़ वहाँ पर छपती है। वो कार्य हम संभालते हैं। बाकी जो बाबा और कार्य देते हैं जी, हाँ डायरी मिली होगी आपको शायद, वो जो भी चीज़ छपती है यहाँ पर माउंट आबू में या और भी वो जो बुक्स होती हैं सारी वो वहाँ पर ही छपती हैं और वो बांटी जाती हैं। ये कार्य प्रिंटिंग का कार्य जो है बाबा ने हमको दिया, हम कर रहे हैं और इसी कार्य में लगे हुए हमें पता है। देखिए अभी कौन सा युग चल रहा है? सतयुग तो नहीं है? सतयुग है क्या? बोलो कौन सा युग है? सतयुग? कल युग है ना। हम बाबा कहते हैं कल युग का भी अंत है, अब है संगम युग। इसके बाद कौन सा युग आएगा? सतयुग। देखिए सतयुग से लेकर के हम जब नीचे आते हैं तो कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, धीरे 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 कला कम होती जाती है, कम होती जाती है, तो यहाँ पहुँच जाते हैं। अब आप इमेजिन नहीं कर सकते, वहाँ 16 कला संपूर्ण निर्विकारी प्रकृति दासी होती है। इतना वहाँ पर प्योरिटी होती है और प्रकृति भी अच्छी होती है, तन भी अच्छा आता है, मन भी अच्छा, धन भी अच्छा, सब चीज़ अच्छी होती है। यू इमेजिन दैट। वो आप देखो, आज से मुझे याद है कि जब हम बच्चे थे 10 साल के, उस वक्त क्या था हालत दुनिया की? बेटर थी, चरित्र अच्छा था। मुझे पता है कि सब रेट्स बहुत कम थे, यानी इतनी महंगाई नहीं थी, बहुत अच्छी, यानी आपस में भाईचारा भी अच्छा था। लेकिन आज देखो हम 85 के हो गए, कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। लड़ाई झगड़ा मारा मारी, आपस में तनाव, इतना बहुत पॉलिटिकली सामाजिक सब बातें जो है बिगड़ती जा रही है। तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आना सतयुग, यानी कलयुग का अंत है, सतयुग आना है। यानी गिरावट तो होती है धीरे धीरे, उसमें कोई हम पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, चढ़ाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। उस वक्त शिव परमात्मा को आना पड़ता है जो कलयुग दुनिया को वो सतयुग दुनिया बनाता है। उस वक्त भगवान को आने की दरकार पड़ती है। युग युग नहीं आता वो, ना सतयुग में आता है, ना त्रेता में आता है, ना द्वापर में आता है, ना कलयुग में आता है। वो कहते हैं भी वो श्री कृष्ण भगवान, राम भगवान, वो भगवान नहीं, वो भाग्यवान है, महान से महान आत्मा है, टॉप मोस्ट आत्मा है वो। लेकिन जो परमात्मा है वो इनसे भी ऊंचा है, दैट इज गॉड फादर शिवा। आप सुनेंगे शिव बाबा आकर के प्रजापिता ब्रह्मा तन में अब नए युग की स्थापना करा रहा है। तो हम बच्चों को और आपको इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहता है कि आप नए युग की स्थापना में ये इंस्ट्रूमेंट बने। अगर इंस्ट्रूमेंट बनेंगे तो वहाँ आप जा कर के ऊंच पद की प्राप्ति होगी, ऊंच बनेंगे, यानी आप वहाँ पर जाके हम बाबा का राज भाग्य आपको मिलेगा। तो आप आए हैं, बड़ी खुशी की बात है। राजयोग सीखा होगा या सीखेंगे, राजयोग सीख के जाएं और वहाँ पर जो आपका स्थान है वहाँ जा कर के
इसका अभ्यास करें, क्योंकि इससे ही जो है हम राजयोग से ही हमको राजाई मिलने वाली है। नया युग आने वाला है, ये कलयुग जाने वाला है। और सुनाने का था लेकिन टाइम आपका हो चुका है। इन शब्दों के साथ मैं आप सभी को जहाँ आप है उसकी बहुत बहुत मुबारक है, आपका बहुत बहुत बधाई है। हम बताएं, यहाँ आना भी एक बहुत बहुत सौभाग्य है। सुन लीजिए, इस जगह पर आना भी सब नहीं आते हैं, इस जगह पर आना भी आपका बहुत बहुत सौभाग्य है, बहुत सौभाग्यशाली है। और सौभाग्य बनाना तो पुरुषार्थ करके नई दुनिया में चलने की तैयारी करो। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी लोग भाई साहब के इंस्पिरेशन से वायदा ले लेंगे। चारों युगों का भाई साहब ने बताया। अभी कलयुग में हम लोग संगम युग में ऑलरेडी आ चुके हैं और सतयुग के लिए ट्रेनिंग लेने के लिए बैस जी तो ऑलरेडी रेडी है। सो हम लोग सब लोग हमारा एक हाथ से है ना, हमारा विशेष बताएंगे भाई जी, हम भी आपके साथ ही चलेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं। हम भी प्रिंसेस बनने के लिए कॉलेज में ज़रूर एडमिशन ले लेंगे। ओके, ओम शांति। सभी लोग ले लेंगे ना, प्रिंसेस बनने के लिए भाई साहब के साथ जाना है ना। सभी लोग हाथ उठाइए और भाई साहब को भी बोल दीजिए हम ज़रूर प्रिंसेस कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, सब कुछ करते हुए भी, है ना। सिर्फ हाफ एन आवर ही तो देना है ना। ओके, ओम शांति।